आपसे कहें भाई सीधे रहा करो, रहोगे? सीधे का मतलब कषायों से रहित। वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। सीधे का मतलब कषायों से रहित होना, सीधा, बिल्कुल सीधा, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और एक कषाय हमें टेढ़ा मेढ़ा बना देती हैं। क्या करती हैं कषाय? टेढ़ा मेढ़ा बनाती हैं। लोग सीधी सड़क में टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। क्या लोग सीधी सड़क में टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं और टेढ़ी मेढ़ी सड़क में सीधा चलना आ जाए? बहुत बड़ी बात है ना? तो चर्चा कल अपन ने शोक की थी कि शोक होता है तो शोक भी कषाय है। जब शोक की स्थिति होती है तो इंसान सामायिक नहीं कर पाता है। बैठ भी गया तो क्या करेगा? जो शोक है वही दिमाग में चलता रहेगा। और शोक की स्थिति तो बड़ी लंबी हो सकती है, सारे जीवन भी चल सकती है। थोड़ा बोड़ा काम में मन लगा फिर शोक में आ गए, फिर काम में मन लगा फिर शोक में आ गए। यानी जिसके प्रति जो चीज़ हमारे हाथ से चली गई है और वापस नहीं मिलेगी, उसकी जो स्मृति है उसको क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और शोक में भी अशुभ कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है, हमारी दुर्गति होती है, आर्त ध्यान होता है और त्र्यंच गति की प्राप्ति होती है। कौन सी गति की? आपको याद है? सुकुमाल की माँ, याद है आपको? सुकुमाल की माँ ने कितने प्रयास किए थे कि बेटा मुनि ना बन जाए। पिता तो मुनि बन गया है, बेटा ना बन जाए। कितने प्रयास किए थे। और मुनिराज ने बता दिया था, यदि जिस दिन तुम्हारा बेटा किसी मुनिराज के दर्शन करेगा उस दिन ये दीक्षा ले लेगा। ऐसा बंदोबस्त किया कि मेरे बेटे को मुनि के दर्शन ना हो पाए। लेकिन बस कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। भाई कर्म है ना, कर्मों की 10 तरह हैं, 10 करण हैं, जिसमें संक्रमण भी है, बदल भी सकते हैं, उपशम भी है, शांत भी कर सकते हैं, है ना। और अपकर्षण है, घटा भी सकते हैं, उत्कर्षण है, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन निधत्ति और निकाचित जो कर्म होता है, ना घटता है, ना बढ़ता है और ना बदलता है, उसका तो फल होता ही होता है कि जिस दिन ये मुनि के दर्शन करेगा उस दिन ये दीक्षा ले लेगा। माँ ने कितने बंदोबस्त किए थे, चारों तरफ बाढ़ लगवा दी, सिपाही खड़े कर दिए, कोई गृहस्थी तो अंदर आ जाए मगर कोई मुनि अंदर नहीं आना चाहिए। और जब मुनिराज अंदर आना चाह रहे हैं और सिपाही उन्हें बाहर धक्का दे रहा है, सुकुमाल छत पर खड़े होके देख रहे हैं, धाय माँ बाजू में खड़ी है। और जब देखा बोले ये कौन है, तो धाय माँ ने कहा पागल है। नहीं, ये पागल भी नहीं लग रहे हैं। माँ भी खड़ी है, माँ ने कहा ये पागल है, चल अंदर। बोले नहीं, पहले बताओ ये कौन है। माँ ने बहुत समझाया, नहीं समझा तो माँ अंदर चली गई। धाय माँ रोने लगी। बोले क्यों रो रही हो? बोले बेटे ये तेरे पिताजी हैं, ये पागल भी नहीं है, एक संत है, एक महात्मा है, एक मुनिराज है, एक साधु है ये। बस हो गया वैराग। और रात्रि में, वैसे तो जा नहीं सकता था, पूरा पहरा था, रात्रि में निकल गए, दीक्षा ले ली। अब माँ ने बेटे के दीक्षा लेने का
इतना आर्त ध्यान किया, इतना आर्त ध्यान किया, खाना छूट गया, पीना छूट गया, सब छूट गया। मर करके क्या बनी? शेरनी बनी। क्या बनी? अरे बोलिए ना, क्यों बनी? बेटा तो मुनिराज बन गया और माँ शेरनी बन गई। क्यों बन गई? आर्त ध्यान। किस कारण से? आर्त ध्यान। जो वस्तु चली गई है उसके सोच में, उसके शोक में अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को नरक में मत डालो, अपनी आत्मा को त्रियंच गति में मत भेजो। और यदि करते हैं तो जो चला गया है उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो है, जो कर रहा है उसको होगा। जो चला गया है उसको तो याद भी नहीं है। कहाँ का परिवार, कौन सी माँ, उसको तो दूसरी माँ मिल गई, उसको तो दूसरा परिवार मिल गया, वो तो दूसरे परिवार में लीन हो गया। और तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारे दुख ने तुम्हें कहाँ भेज दिया? त्रियंच गति में भेज दिया। इसीलिए शोक को भी कषाय कहा है। क्या कहा है? कषाय कहा है। जो आत्मा की दुर्गति करा दे, जो आत्मा को दुखी करे, जो आत्मा को परेशान करे, उसको कहते हैं कषाय। अगली कषाय का नाम है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है ग्लानि। ग्लानि का मतलब है घृणा। क्या? घृणा। घृणा शब्द से तो सभी परिचित है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्लानि, जुगुप्सा और घृणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो हेरिटेज होना क्या कहते हैं? हेरिटेड, हेरिटेड बोलते हैं ना। हाँ, तो कहने का मतलब ग्लानि है। ये भी द्वेष का एक रूप, द्वेष का ही है। दो ही इसके वो हैं, क्या कहते हैं? राग और द्वेष। जैसे क्रोध है, क्रोधमान को द्वेष में ले लिया, ठीक है। माया और लोभ को राग में ले लिया, ठीक है। हास्य रति को राग में ले लिया। अरति, शोक और जुगुप्सा को, भय को, इसको ले लिया द्वेष में। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद को ले लिया राग में। तो इसके मूल जो है ना, वो राग और द्वेष है। राग है तो द्वेष है, द्वेष है तो राग है, और राग द्वेष है तो ये 25 कषाय है। और राग द्वेष नहीं है तो कोई कषाय नहीं। सबकी जड़ केवल क्या है? राग और द्वेष है। तो ग्लानि करते कि नहीं करते? आप कहीं से जा रहे हैं और आपको बदबू आ गई, तो आप लोग ग्लानि करते कि नहीं करते? कितनी बुरी बदबू है, ए भगवान, नाक भी नहीं खोली जा रही, कितनी बुरी है। बदबू कहाँ आ रही है? नाक में। मन ने क्या किया? ग्लानि। ठीक है, बदबू आ रही है, आपको सहन नहीं होती है, आप नाक बंद कर लो। मन को शांत रखो। मन में मत कहो कि एक बदबू बुरी है। जहां ये मन में कहा, बस वहीं कर्म बंद हो गया, वहीं एक कषाय बन जाती है। भाई बदबू आ रही है, मन शांत रखा, नाक बंद कर ली, ठीक है। आपको सहन नहीं होती है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपने नाक बंद कर ली, ठीक है। अभी आपने इतना कर लिया, अभी ये कषाय नहीं बनी है। लेकिन यदि उसके प्रति भावना उमड़ के आ गई, बस वो भाव ही कषाय है। अब एक व्यक्ति है, बहुत काला है, अफ्रीका वाले बहुत काले होते हैं, लेकिन तुमसे देखा नहीं जाता, कितना काला रंग है, काला कलूटा। बोले कहते कि नहीं कहते? ये तो कोयले की तरह है, ये तो अंधेरा में तो दिखेगा भी नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? वो काला है, ठीक है। उसकी जो द्रव्य लेश्या है वो कृष्ण लेश्या है। 6 लेश्याएं होती ना, उसकी द्रव्य लेश्या कौन सी है?
कृष्ण लेशिया, क्या उसके भाव शुक्ल के नहीं हो सकते? क्या उसकी जो भाव हैं वो अच्छे नहीं हो सकते? तुमने क्या देखा उसका? द्रव्य लेशिया देखी उसकी, उसका ऊपर का रंग देखा, तुमने उसके भाव नहीं देखे कि उसके अंदर कितने गुण हैं, उसके अंदर कितने अच्छे भाव हैं, तुमने ये नहीं देखा। और तुमने निंदा किसकी करी? अरे बोलिए ना, करी ना। तो ये क्या हो गया? कषाय, ग्लानि। ये तो मेरे बाजू में बैठेगा, मैं नहीं बैठाऊंगी अपने बाजू में, इसकी शक्ल सूरत देखिए, मेरे बाजू में बैठने लायक है ये। बोलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? और कोई आके बैठ जाए तो आप उठकर वहां से चले जाते हो। ये ग्लानि है, ग्लानि। क्या है ये? ग्लानि है। ये ग्लानि भी कषाय है। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, अब वो थूकते भी हैं, खांसते भी हैं, और ज़्यादा बीमार हो जाएं तो 1 नंबर 2 नंबर बिस्तर पे करते हैं, और तुमसे किया नहीं जाता। मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत ग्लानि आती है, मुझे बहुत घृणा आती, मैं सफाई करूँ क्या? मेरे से नहीं होगा। तो ये ग्लानि जिसके अंदर में है वो व्यक्ति सेवा भी नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति गुणों का आदर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि देख रहा है सामने वाला सुंदर नहीं है तो उसके प्रति अच्छे भाव बन ही नहीं रहे, उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं आ रही है, उसके प्रति गुणों का आदर नहीं आ रहा है ना। और जब ग्लानि नहीं होगी तो फिर तुम्हें सामने वाले में गुण दिखेंगे, और जब सामने वाले में गुण दिखेंगे तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अब तुम द्रव्य लेशिया देखोगे तो तुम्हें भाव लेशिया नजर नहीं आएगी, और जिसको भाव लेशिया नजर नहीं आती, केवल द्रव्य लेशिया में फंसा पड़ा है, वो अपने भाव शुद्ध कर ही नहीं सकता, और जो अपने भाव शुद्ध नहीं कर सकता वो सामायिक भी नहीं कर सकता, वो धर्म भी नहीं कर सकता। मंदिर में खड़ा है, प्रवचन में बैठा है, और कोई तुम्हारे बाजू में आके बैठ गया, और वो शक्ल सूरत की तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तुम्हारे हिसाब से वो शक्ल सूरत का नहीं है, और तुम्हारे बाजू में आके बैठ गया। अब तुम्हारा प्रवचन में मन ही नहीं लग रहा, सारा दिमाग उसी में पड़ा, ये और आके बैठ गया, पर दूर नहीं बैठ सकता था, ये मेरे बाजू में आके बैठ गया। अब दिमाग में वही टेंशन। इतना अच्छा प्रवचन चल रहा है, इतनी ज्ञान की बातें चल रही हैं, इतना अच्छा माहौल है, मंदिर का क्षेत्र है ना, द्रव्य अच्छा, क्षेत्र अच्छा, काल अच्छा, लेकिन भाव बिगाड़ लिए। क्या? द्रव्य अच्छा, क्षेत्र अच्छा, काल अच्छा, लेकिन भाव बिगाड़ लिए। और जैसे ही भाव बिगड़े तो सारा कुछ डिपेंड किस पर है? भावों पर डिपेंड है। और भाव अच्छे नहीं है तो द्रव्य क्षेत्र काल क्या करे? कहा जाता है द्रव्य क्षेत्र काल का अच्छा निमित्त मिले तो भाव अच्छे होते हैं, और तुम्हें अच्छे का द्रव्य क्षेत्र काल भी मिल रहे, फिर भी तुम्हारे भाव नहीं बन रहे, तो सब कुछ मिलने के बाद तुमने उसका उपयोग नहीं किया। तो ग्लानि भी एक कषाय है। क्या है? एक कषाय है। अब ये ग्लानि कब नहीं आती है? जब अपने बच्चे का 1 नंबर 2 नंबर साफ करते हो तब ग्लानि आती है क्या? नहीं आती है। अपना बच्चा काला हो जाए तो, अरे बोलिए ना, अपना बच्चा काला कलूटा हो जाए तो, अब तो बोलिए कुछ, अब ग्लानि आएगी। मोह उस ग्लानि को खत्म कर देता है, क्योंकि मेरा है, जो मेरा है उससे ग्लानि नहीं है, जो मेरा नहीं है उससे ग्लानि है। अब इसमें यहाँ मोह काम कर रहा है। भाई बेटा कैसा भी हो, एक माँ थी, उसने एक नई नौकरानी रखी, तो उसका बच्चा रोज स्कूल जाता था। अब उस दिन भी स्कूल गया तो माँ ने उस नौकरानी से कहा कि आज बेटा टिफ़िन लेके नहीं गया है, जरा टिफ़िन दे के आ जा। तो गई, बोले कौन सा है आपका बेटा? बोले उस स्कूल में जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो ना, वो मेरा बेटा है। क्या कहा? उस स्कूल में जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो वो मेरा बेटा है।
अब वो गई उसी स्कूल में, नौकरानी का बेटा भी पढ़ता था। अपने बेटे को टिफिन खिला के आ गई। शाम को बेटा आया, माँ ने पूछा बेटा टिफिन मिल गया? बोले नहीं माँ नहीं मिला। नौकरानी से पूछा बहन तुमने टिफिन नहीं खिलाया इसको? बोले आपने कहा था कि जो बेटा सबसे सुंदर हो उसको टिफिन खिलाना। मुझे तो अपना बेटा सबसे ज्यादा सुंदर लगा, इसलिए मैं उसको टिफिन खिला के आ गई। यानी मोह आ जाए तो ग्लानि मिट जाती है, लेकिन जहां मोह नहीं है और वहां भी ग्लानि ना हो, उसका नाम है कषाय रहित समता भाव। और जहां समता भाव है वहां सामायिक है। सामायिक क्यों की जाती है? समता भाव लाने के लिए क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनमें से कोई भाव ना हो तो समझना वो समता भाव है। और जो समता भाव है वो सामायिक है। अब ये तुम एक दिन में तो जीत नहीं सकते हो, है ना? एक दिन में सारा काम हो जाए, इसीलिए श्रावक को क्या कहा? पहले एक टाइम सामायिक करो। फिर तुमने व्रत ले लिए तो तुम 2 टाइम सामायिक करो। फिर तुमने तीसरी प्रतिमा ले ली तो फिर तुम 3 टाइम सामायिक करो। फिर तुम मुनिराज बन गए तो अब 3 बार 4 बार सामायिक करो। और फिर जब सामायिक संयम में आ गए तो तुम 24 घंटे सामायिक में हो। क्या 24 घंटे सामायिक में हो? सामायिक का मतलब जिस समय में कषाय भावों से रहित हुआ जाए उसको कहते हैं सामायिक। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सामायिक का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्रश्न आया था, कोई किताब है क्या कि सामायिक कैसे करें? चलिए मैं आज आपको बता देती हूँ, ठीक है? पूर्व दिशा में मुख करके खड़े होकर हाथ जोड़कर फिर कहना चाहिए, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार 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 और फिर 9 बार नमोकार। ठीक है? अब पूर्व दिशा के बाद फिर आप सिद्ध भक्ति यदि आती है तो सिद्ध भक्ति पढ़ लें, है ना? सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति। इसके बाद फिर दक्षिण दिशा में भी ऐसे ही करना है, बैठ के नमस्कार करना। फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में। दिशा कितनी होती हैं? 4। तो पूर्व दिशा कौन सी कहलाती है? सो के उठ जाते हो जब सूर्योदय होता है? उठ जाते हो? पता है सूर्य कहाँ से उगता है? बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं उन्हें यही नहीं पता उगता कहाँ से है और डूबता कहाँ से है। तो सूर्य उगा है, यदि उस तरफ हम मुख करके खड़े होते हैं, अब आपको दिशा बता दूं, सूर्य उगा है तो दक्षिण कहाँ है? तो पूर्व और दक्षिण का पता चल जाएगा तो पश्चिम और उत्तर का पता भी चल जाएगा। तो पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो तो दाएं तरफ होता है दक्षिण और बाएं तरफ होता है उत्तर और पीछे होता है पश्चिम। यदि आपने चाहे डूबता हुआ सूर्य देख लिया हो, चाहे उगता हुआ सूर्य देख लिया हो, तो आपको चारों दिशा का ज्ञान हो सकता है। यदि आप पूरी दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं तो दाएं हाथ में क्या आएगा? दाहिना, दक्षिण, बाया, उत्तर, है ना? दाया स्वर, स्वर जानते हो? जो सांस चलती है, तुम्हारे नाक में से हवा निकल रही है, ये हवा नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। यानी कि इसके माध्यम से पूरा बहुत बड़ा ज्योतिष है। इसके माध्यम से सामने वाले की और काम करने की बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है, मिट्टी का, दिशाओं, सब चीज़ का पता लगाया जा सकता है। केवल ये तुम्हारी जो हवा आ रही जा रही है ना, इसके तुम केवल हवा मानते हो इसको, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है जिसका नाम है स्वर विज्ञान। क्या नाम है?
स्वर विज्ञान, तो दाहिना स्वर जो होता है वो सूर्य स्वर कहलाता है, और बायां स्वर जो होता है वो चंद्र स्वर कहलाता है। उत्तर ठंडा है और दक्षिण गर्म है। यदि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े होगे तो दक्षिण जो है वो गर्म है और उत्तर जो है वो ठंडा है। ऐसे हमारा ये जो स्वर है, यदि आपको जुकाम हुआ है, ये वाला स्वर चल जाए, जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। और यदि किसी को ज्यादा गर्मी रहती है तो ये वाला स्वर चले तो उसकी गर्मी शांत हो जाएगी, और यदि ये वाला स्वर चले तो उसकी गर्मी बढ़ जाएगी। बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है इसका। इसको अब मैं थोड़े में क्या बताऊं आपको, है ना। कोई आके बैठा है, कोई सामने आकर बैठा है, और जो बैठा है तो मान लो उसने कोई बात करी, तो वो काम होगा कि नहीं होगा वो अभी पता चल जाएगा, केवल तुम्हारे बैठने से और नाक के स्वर चलने से। और इसके कलर भी होते हैं, जो हवा निकल रही है इसके कलर भी होते हैं। अब आप कहोगे माता जी ये कहाँ कहाँ की बातें बता रही हो, हैं आपको तो केवल दो ही चीजें आती हैं। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, वो मोबाइल में क्या देख पाते हैं, केवल किसी का फोन आता है तो सुन लेते हैं और बंद कर देते हैं, या किसी को फोन लगा लेते हैं। ऐसे तुम्हें दो तरह की विद्या आती है कि कैसे घर चलाया जाता है और कैसे कमाई करी जाती है। बस तुम्हें दो बटन खोलनी आती है, तीसरी नहीं आती है। जबकि ज्ञान का क्षेत्र तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। यदि ज्ञान के क्षेत्र में घुसो तो ना गिलानी के भाव बने, ना शोक के भाव बने, ना तुम्हारे तो मतलब ये कषाएं तो बचेंगी नहीं। तुम ज्ञान के क्षेत्र में घुसो तो सही, ये तेरी मेरी सब छूट जाएगी। तुम पढ़ने के क्षेत्र में घुसो तो सही। ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है ज्ञान में कि दुनिया में कहीं भी ऐसा आनंद नहीं है। लेकिन बस मन नहीं लगता। शादी होने के बाद बुद्धि ऐसी हो जाती है जैसे जंग लगा लोहा। ज्ञान में फिर मन नहीं लगता। फिर तो या तो कमाई और या घर गृहस्थी या बच्चे बाल बच्चे, बस तीसरी चीज। बस जितना सीए तक पढ़ना था सीए पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ना था अब किताब का कोई काम नहीं जीवन भर। अरे बोलिए ना। और जो साहित्य से दूर रहता है उसके दिमाग में जंग लग जाती है। किसकी? चिंता की, डिप्रेशन की। इसीलिए अपने घर में बैठकर अपने बच्चों को बिठाकर, अपनी पत्नी को बिठाकर आधा घंटा 15 मिनट कम से कम स्वाध्याय और पाठ आदि जरूर करना चाहिए। यदि अपने दिमाग की जंग, अपने परिवार वालों के दिमाग की जंग निकालना चाहते हो और झगड़ा आदि घर में ना हो, यदि ये सब चाहते हो तो अपने घर में बैठकर आधा घंटा सामूहिक कार्यक्रम, जो स्वाध्याय है, पाठ है, भक्ति है, नमोकार मंत्र का 27 बार उच्चारण है, भक्तांबर का पाठ है, मेरी भावना का पाठ है, और जो घर में कोई शास्त्र रखा हो तो शास्त्र है, तुम्हारे घर में जिनवाणी रखी हो एक नया नया पाठ पढ़ लो। कभी वैराग्य भावना पढ़ लो, कभी मेरी भावना पढ़ लो, कभी 12 भावना पढ़ लो, कभी विराग भावना पढ़ लो, कभी पूजा की 24 की जयमाला पढ़ लो, कभी पारसनाथ की जयमाला पढ़ लो, कभी देवशास गुरु की जयमाला पढ़ लो, कभी भजन पढ़ लो। लेकिन ये घर में बैठकर यदि आप करोगे तो आपके घर में दिमाग में जंग नहीं लगेगी, यानी चिंता आदि का वातावरण नहीं रहेगा। और यदि नहीं करते हो तो जो आप कर रहे हो टेंशन, डिप्रेशन, आपके बच्चे उससे दुगना करेंगे। आपके बच्चे उससे दुगना करेंगे। थोड़ी देर मोबाइल छोड़कर, छुड़ाकर ये काम जरूर करना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। पहले तो ये बात बताओ, ये बात सही है कि नहीं है? कौन कौन सही मानता है ये बताओ। हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सही मानता है। अच्छा, सब लोग टीवी वाले। अच्छा, आप लोगों ने भी हाथ उठा लिया, ठीक है। अब सही मानते हो तो सही काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिन में एक काम तो सही कर लो। 15 मिनट का नियम ले सकते हो, बाहर जाने की छूट,
बाहर जाने की छूट, घर में कोई काम आ जाए उसकी छूट, बीमार आदि हो जाओ उसकी छूट। और तुम्हारे शहर में यदि कोई साधु संत आए हैं और आप रोज प्रवचन सुनने जाते हो, शाम को जाते हो, उसमें भी छूट। अब नियम ले सकते हो, उठाओ हाथ। 1 साल का, ज्यादा दिन नहीं, टूट जाए ऐसा काम नहीं करना। 1 साल का नियम, ज्यादा दिन का नहीं। अभी केशवराय पाटन में हूं, मैं चली जाऊं उसके बाद तो कर लोगे, तब तो हाथ उठा लो, उठा लो, उठा लो हाथ, उठाइए हाथ। पुरुष हाथ उठाएं तब काम ज्यादा बनेगा। महिलाएं तो बैठ जाएंगी, ये पुरुष नहीं बैठते हैं। और पुरुष उठाएं, अच्छे से उठाओ भाई, ऊपर वाला हाथ उठाओ पूरे उत्साह। और जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। और जो ये काम कर लेगा वो सामायिक भी कर लेगा, जो ये नहीं कर सकता है वो सामायिक भी नहीं कर सकता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में सामायिक का। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, व्यापारियों में आय का, और करने में स्वाध्याय का। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का। और यहाँ 20 दिन तक रोज होने वाले मुनि सुव्रत पाठ का, विधान का, और घर में करने वाले पाठ का। चलिए, कहाँ से आए हैं? बम्बई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। विगत दिनों से पूज्य माता जी के लाइव प्रवचन सुन रहे हैं, और बाहर जो देश विदेश में भी पूज्य माता जी के प्रवचन सुन रहे हैं, उनका भी हमारे पास फोन आता है, माता जी के दर्शन करने हैं, कब तक है माता जी? अब मैं क्या जवाब दूं? अभी माता जी ने निर्धारित नहीं किया है कि चतुर्मास कब होना है। जैसे ही डेट पता चल जाएगी, लेकिन इतना पता है कि 12 जून को जो शिलान्यास, 12 जुलाई को जो शिलान्यास होना है वो माता जी के सानिध्य में होना है। तो माता जी यहाँ पर विराजमान है। जो लोग भी बाहर से माता जी के भक्तगण आना चाहते हैं दर्शन के लिए, वो निश्चित पधारें। और मैंने आप सभी से पूर्व में भी निवेदन किया था कि आए और 12 जुलाई को होने वाले उस ऐतिहासिक शिलान्यास में सम्मिलित होकर के, हाँ, और एक शिला ये माता जी का आदेश समझे या अपना पुण्य समझे, आपको आना है। और एक एक शिला ऐसे ऐतिहासिक अतिशय क्षेत्र के जीर्णोद्धार में, अतिशय क्षेत्र के शिलान्यास में लगा करके जन्म जन्मों के लिए पुण्य संचय करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। और उस शिलान्यास से पूर्व एक विधान भी हो रहा है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसकी जो पात्र आदि का चयन है वो कुछ समय बाद आपको बता दिया जाएगा, 1-2 दिन में। 1 तारीख से 8 तारीख तक कल्पद्रुम महामंडल विधान। हाँ, 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक कल्पद्रुम महामंडल विधान का ऐसा आयोजन। शायद आप लोग, बहुत लोग बैठे होंगे और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक वो विधान नहीं देखा होगा। तो उन सभी से निवेदन करूंगा कि आए और जोड़े के साथ उस विधान में सम्मिलित होकर के, जैसे भगवान का समोसरण लगता है, समोसरण में कैसे पूजन आराधना होती है, बैठ करके हम सभी उसका पुण्य लाभ लेंगे। तो सभी से निवेदन है पधारें और उसमें सम्मिलित होकर के जोड़े के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा। साथ ही हमारे जो उस शिलान्यास में शिला अर्पित करना चाहें, उसमें अपने परिवार के नाम से रखना चाहें, किसी कारणवश वे आ नहीं सकते, लेकिन हाँ शिला रखना चाहते हैं अपने परिवार के नाम से, तो मैं निवेदन करूंगा हीरक शिला के रूप में आप 51,000 रुपए की राशि के रूप के 51,000 रुपए की राशि में हीरक शिला, और 31,000 रुपए की राशि में रत्न शिला, 21,000 रुपए की राशि में स्वर्ण शिला, 11,000 रुपए की राशि में रजत शिला, और 5100 रुपए की राशि में ताम्र शिला, और सामान्य शिला के रूप में आप 21,000 रुपए प्रदान करके उस 2100 रुपए सामान्य शिला के रूप में आप दे करके अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों में से अनेक लोगों ने हमें स्वीकृति प्रदान कर भी दी है। कल कुछ लोगों के नाम लाइव नहीं पहुंच पाए थे, तो मैं उनके नाम एक बार बता देता हूं। सतीश चंद जी चावड़ी बाजार दिल्ली से, उन्होंने रजत शिला प्रदान की है, बहुत बहुत अनुमोदना। मधु जी वीरेन जी हापुड़ से, उन्होंने 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से स्वर्ण शिला अर्पित की है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अनुमोदना। विनोद जी, दीपिका जी,
जी इन्होंने जयपुर से रजत शिला के रूप में 11,000 रुपए प्रदान किए हैं, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। और श्रीमान अतुल कुमार जी खुशबू जी कोटा वालों ने निर्माण सारथी बन करके 1,11,000 रुपए की राशि हमें प्रदान की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पूज्य माता जी ने उस शिलान्यास में जो मुख्य शिलान्यास करता एक एक कोने के हैं, उसमें हमारे केशवराय पाटन के श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन मायजा वालों ने 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है, बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही दूसरे कोने का शिलान्यास कर्ता के रूप में श्रीमती कनक लता जी पंकज जी काला परिवार केशवराय पाटन ने सौभाग्य प्राप्त किया है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। इसके साथ ही 2,51,000 रुपए की राशि श्रीमान आशीष जी जायसवाल कोटा वालों ने, 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमान राजमल जी पाटौदी कोटा वालों ने, 51,000 रुपए की राशि श्रीमान ओम प्रकाश जी जैन शॉपिंग सेंटर कोटा वालों ने, 51,000 रुपए की राशि श्रीमान विनोद जी जयपुर वालों ने प्रदान की है। साथ ही कल श्रीमती सरिता जी नोएडा से ताम्रशिला के रूप में 5100 रुपए, 11,000 रुपए श्रीमान जम्बू जी रितेश जी कोटा वालों ने रजतशिला के रूप में, और जामनगर से एक परिवार ने श्रीमान संजय जी कपूर चंद जी के परिवार ने 5 सामान्य शिलाएं ली हैं, उनकी भी बहुत अनुमोदना। संजय जी, मनोज जी, भागेश जी, जैनम जी ऐसे परिवार ने सामान्य शिला। और आप सभी भी अपने परिवार के नाम से उन 5 शिलाओं में से एक शिला कोई भी अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने बच्चों के नाम से स्थापित करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, और उस जीर्णोद्धार के कार्य से जुड़ करके हम सभी। श्रीमान राजकुमार जी कोटा से हमारे बीच में परिवार सहित पधारे हैं, उन्होंने रजत शिला के रूप में 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है, बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती हीरामणि जी सुबोध कुमार जी ने भी 11,000 रुपए की राशि रजत शिला के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत अनुमोदना। और हमारे केशवराय पाटन समाज के समाज श्रेष्ठी 21,000 रुपए रजत शिला के रूप में, स्वर्ण शिला के रूप में उन्होंने प्रदान किया है, बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह आए और इन सभी दानदाताओं का तिलक और माल्यार्पण करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सुब्रत महिला मंडल से भी निवेदन करूंगा कि वह आए और उनका तिलक और बंधन करके, हाँ आइए। बहुत बहुत अनुमोदना आप सभी के पुण्य की, और आप सभी इसी तरह से इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में सहयोग करके इस क्षेत्र को शीघ्र अतिशीघ्र एक भव्य क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होते हुए देखेंगे, ऐसा पूज्य माता जी का शुभाशीष हम सभी को प्राप्त है। और उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार चल रहा है। हम सभी उस क्षेत्र से जुड़ करके और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जो माता जी ने बोला है कि 20 दिन तक 20 विधान भगवान मुनि सुब्रत नाथ जी के श्री चरणों में कर रहे हैं, आज चौथा दिवस था। कल ऑनलाइन भी जो अपने परिवार के नाम से विधान का पुण्यार्जक बनना चाहे, मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से पूज्य माता जी के सानिध्य में वह विधान प्रातःकाल होता है। तो जो भी अपने परिवार के नाम से स्वीकृति देना चाहे वो अभी 2 तारीख तक 3 जुलाई तक चलेंगे। जो भी अपने परिवार के नाम से एक दिन का विधान करना चाहें 5100 रुपए की राशि के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, माता जी को वंदनामि। मैं विदिशा से श्री रमेश चंद जी जैन, रितेश जैन, राहुल जैन करैया वाला परिवार से हूँ। मैं यहाँ के धाम के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगे तुमसे, अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत सिंधु में खेव लगाओ पार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वंदनामि माता जी। आता है जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है, एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।